शाह हबशा ने एक गवर्नर मुकर्रर किया जिसका नाम अबराहा था और इसको यमन का गवर्नर बनाया। यमन के गवर्नर अबराहा ने एक कलीसा तामीर करवाया ताकि लोग खाना काबा को छोड़कर इस कलीसा को इबादतगाह बना लें, और उसने शाह हबशा को पैगाम भी भिजवाया कि मैंने एक बेनज़ीर अच्छा कलीसा तैयार करवाया है और लोग अब खाना काबा को छोड़कर इस कलीसा को इबादतगाह बना लेंगे। जब कुरैश मक्का को इसकी खबर हुई, उनमें से एक शख्स ने आकर कलीसा में बोलो बराज कर दिया, गंदगी कर दी। अब अबराहा ने दिल में ठान ली कि जब तक मैं खाना काबा को गिराऊंगा नहीं, उसके ऊपर हमला नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और हाथियों की फौज तैयार करके उसने खाना काबा के तकरीबन 2 मील दूर वहां पर उसने डेरा लगा लिया और एक शख्स को भेजा कि जाओ कुरैश मक्का पर एक छोटा हमला करो, जो चीज हाथ में आती है ले आओ। वो आदमी गया और उसने कुरैश मक्का के बहुत सारे जानवर घेर के लेकर वो अबराहा के पास ले आया। उनमें 200 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दादा जान थे, उनके भी थे। तो अब हुआ कुछ यूं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला कि मेरे 200 ऊंट भी वो ले गया है, तो आप अपने ऊंट लेने के लिए उसके पास पहुंचे। उसने कहा कि आपको 200 ऊंट की पड़ी हुई है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि मैं खाना काबा पर हमला करने वाला हूँ। वो जो आपकी इबादत गाह है, जो आपका मरकज है, मैं उसको गिराने वाला हूँ। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरी मलकियत में ये ऊंट है 200, मैं ये लेने के लिए आया हूँ, और जिसकी मलकियत में खाना काबा है, जिसका वो घर है, वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा। और ऐसा ही हुआ कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां से चले गए और जाकर अपने ऊंट भी वापस ले गए और खाना काबा के दरवाजे की उस दहलीज को पकड़ लिया। रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह तू खुद अपने घर की हिफाजत फरमा। अब तेरे घर की हिफाजत करने वाले ये कमजोर लोग हैं, तो खुद हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने अबाबील की फौज भेजी और अबराहा की पूरी उस फौज को तबाह बर्बाद, बल्कि कुरान कहते हैं फजअलहुम कास्फिन माकूल, भूसा बनाकर रख दिया। तो हज़रात गिरामी, हम जितने भी बड़े हो जाएं, हमारी अफवाज, हमारे लश्कर, हम रब के अजाब के सामने कुछ भी नहीं है। आज हम जितने भी मजबूत हो जाएं, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर, माशरती तौर पर, हम रब के अजाब के सामने ये हमारी बिल्डिंगें, हमारे मकानात, हमारा ये सब कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सब कुछ रब्बुल आलमीन का दिया हुआ है। आज काफिर जितने भी मजबूत हो जाएं, उनको ये पैगाम है कि रब के अजाब के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। रब की लाठी बेआवाज है, और जब रब का अजाब आता है तो सब कुछ निस्फ नाबूद हो जाता है। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से महफूज फरमाए।